लोकसभा का चुनाव हुआ, मैंने और हमारी पूरी टीम ने लटेरी में 13 मतदान केंद्रों पे कांग्रेस के पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दिए। हम लड़े हैं उसके लिए, ये कोई नहीं लड़े उसके लिए। हम लड़े हैं उनके लिए। 15 वोट मैंने डाले थे साहब। आज ये गलत परिपाटी चल रही है। मतलब इसी तरीके से मतदान हमने करा तो जेल जाते तो हम जाते। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में सागर संसदीय सीट से चुनाव जीती लता वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी सांसद से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बता रहे हैं कि चुनाव के दौरान हम लोगों ने किस तरह से पोलिंग बूथ पर कांग्रेस के एजेंट नहीं बैठने दिए और 15-15 वोट डाले हैं। लोकसभा का चुनाव हुआ, मैंने और हमारी पूरी टीम ने लटेरी में 13 मतदान केंद्रों पे कांग्रेस के पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दिए। हम लड़े हैं उसके लिए, ये कोई नहीं लड़े उसके लिए। हम लड़े हैं उनके लिए। 15 वोट मैंने डाले थे साहब। आज ये गलत परिपाटी चल रही है। मतलब इसी तरीके से मतदान हमने करा तो जेल जाते तो हम जाते। इस वीडियो के वायरल होते ही कांग्रेस हमलावर हो गई है। सागर से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे गुड्डू राजा बुंदेला ने चुनाव आयोग से सागर का निर्वाचन शून्य घोषित करने की मांग की है। जनता से भी अपील की है कि भाजपा जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है उस पर अंकुश लगाया जाए। आपने देखा होगा आज जो वीडियो आपके सामने आया है, इसमें भाजपा का चेहरा उजागर हुआ है, लोकतंत्र की हत्या की है। मेरा इलेक्शन कमीशन से, चुनाव आयोग से निवेदन है, उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए और सागर लोकसभा का चुनाव शून्य कर देना चाहिए। इससे लोकतंत्र बचे और लोगों में विश्वास जगे। आपने देखा होगा 29 जो लोकसभा जीते हैं मध्य प्रदेश में, सभी सीटों पे उन्होंने इसी तरह से लोकतंत्र की हत्या की है और फर्जी वोट डाला है, मतदान किया है और सत्ता का दुरुपयोग किया है। मैं आप सबसे और सब कार्यकर्ताओं से, नेताओं से अनुरोध करता हूं, इस बात को उठाना चाहिए और जनता को भी देखना है कि इन लोकतंत्र की हत्या करते जा रहे हैं, इनको रोकना है। ये वीडियो सागर लोकसभा सीट की सिरोंज विधानसभा के लटेरी कस्बे का बताया जा रहा है, जिसमें पहले तो भाजपा कार्यकर्ता सांसद को बीच रास्ते में रोककर उनके कार्यक्रम की सूचना न मिलने पर नाराजगी जता रहे हैं, वहीं चुनाव की भी बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ सांसद लता वानखेड़े ने वीडियो के वायरल होने के 2 दिन बाद सफाई पेश की है और इसे कांग्रेस का षड्यंत्र बताया है। उन्होंने ये तो स्वीकार किया है कि कार्यक्रम की जानकारी न होने के कारण भाजपा कार्यकर्ता नाराजगी जाहिर कर रहे थे, लेकिन चुनाव को लेकर कहा है कि वहां लोकसभा की नहीं बल्कि स्थानीय निकाय चुनाव की चर्चा हो रही थी। देखिए, उस दिन हम लोग लटेरी गए थे। कुशवाहा समाज का एक बड़ा कार्यक्रम था। कुशवाहा समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी ने वो कार्यक्रम रखा था। 21 तारीख से लगातार वो कार्यक्रम हम डेट नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने 19 तारीख को कार्यक्रम रखा। बड़ा कार्यक्रम था, 3-4 हज़ार पब्लिक उसमें थी। तो हम उस कार्यक्रम में गए थे और बाकायदा हमारे यहाँ से जो सूचनाएं जाती हैं, जो कार्यक्रम जारी होता है, पूरा प्रशासन को जारी होता है, संबंधित जनप्रतिनिधियों को जारी होता है, तो पूरा कार्यक्रम यहाँ से जारी हुआ। लेकिन जब हम जा रहे थे तो कुछ लोग वहाँ खड़े थे रास्ते में, उन्होंने हमें रोका। फिर रोकने उन्होंने हमारा स्वागत भी किया और फिर उन्होंने हमसे थोड़ी सी नाराजगी व्यक्त की कि दीदी आपकी सूचना नहीं है आने की। तो हमने उनको कहा कि नहीं, सूचना तो बाकायदा गई है यहाँ से और कार्यक्रम चूंकि कुशवाहा समाज का है तो उनकी व्यवस्था के अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं। उन्होंने जहाँ जैसी व्यवस्था की है उसके अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं। तो उन लोग की थोड़ी सी आपस में वहीं कार्यकर्ताओं की कुछ मतलब आपस में कुछ बहसबाजी शुरू हो गई और हमें तो कुछ समझ नहीं आया कि किस पर्पस से हो रही है बहसबाजी। फिर इतना होने के बाद हम अपनी गाड़ी में बैठ गए। फिर पीछे उन लोगों का और कुछ चलता रहा। नहीं, वो हमारे चुनाव की बात नहीं थी। संभवतः वहाँ जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे उस पर्पस में ही वहाँ झगड़ा हो रहा था। एक पक्ष जो नगर पालिका के नगर परिषद के अध्यक्ष थे वो और बाकी लोगों में कि इन्होंने हमारा विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं, हमने इनका विरोध नहीं किया, हमने उस तरह की कुछ चर्चा हो रही। तो वो हमें सुना रहे थे कि दीदी हमने अपने चुनाव में ऐसा किया। तो वो स्थानीय निकाय चुनाव की, संभवतः स्थानीय निकाय चुनाव की बात कर रहे थे वो लोग। देखिए, कांग्रेस की तो यही नीति है, वो
उनको एक्चुअली इतनी शिकस्त उन्हें जो मिली है सागर लोकसभा से, तो कहीं ना कहीं उनको फ्रस्ट्रेशन है और वो इस तरह के मौके ढूंढ रहे हैं। मुझे तो लगता है ये उन्हीं का षड्यंत्र है कुछ, उन्होंने वीडियो को तोड़ मरोड़ के इस तरीके से पेश किया है और ये बिल्कुल गलत है इस तरीके से करना। और कार्यकर्ताओं की जहां तक बात है, तो कार्यकर्ताओं से हमारी जब बात हो चुकी थी, हम उनको सेटिस्फेक्शन कर चुके थे, कार्यकर्ताओं से केवल इतनी ही बात थी कि आपने हमें सूचना दी, तो हमने उनको बताया कि सूचना दी है, उसके बाद बात खत्म। उसके बाद पता नहीं किसने वीडियो बनाया और किसने इस तरीके से उसे तोड़ मड़ोड़ के पेश किया, ये मुझे नहीं पता।